बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है और ये ऐसे अगर क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ तो ये थोड़ा प्रमोशन मिलेगा उत्तराखंड को और इंडस्ट्री को थोड़ा उधर भी बढ़ावा मिलेगा तो नए टैलेंट नए एवेन्यूज़ खुलेंगे। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्टेप और ऐसे और सारे मौके आने चाहिए और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीएम सर का। इस तरीके का आपका उद्देश्य ये ही है कि उत्तराखंड में भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फिल्म के वो शूटिंग हो, ऐसे आप डिस्कस करेंगे? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हम लोग जो बॉम्बे में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो उत्तराखंड से हैं उनको भी थोड़ा एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि वहाँ जाके काम करें, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ के सब्जेक्ट्स, वहाँ की फिल्में बने और बड़े स्तर पे बने। थैंक यू, थैंक यू। श्रुति जी, स्पेशल मौका है, आज उत्तराखंड के सीएम हमारी स्टेज पे हैं एंड हाउ डू यू टेक अस फॉरवर्ड कि आज बॉलीवुड के साथ उनकी क्या वार्तालाप होने वाली है? व्हाट इज दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बॉलीवुड आउट ऑफ दिस समिट? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुष्कर धामी जी का कि वो आज हम लोगों से हमारे फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। और जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारी लोकेशंस हैं वहाँ पे और पॉसिबिलिटी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हैं कि अगर हमें सरकार सहूलियत दे वहाँ पे और फिल्म पॉलिसी के अंदर हमारी मदद करे तो मुझे लगता है कि आ, फिल्म नगरी में और देवभूमि के अंदर जो सेतु है वो बहुत मजबूत बन सकता है। शूटिंग की बात की जाए क्योंकि आप टीम में शूट फील्ड, क्या चैलेंजेस यूजुअली फेस किए जाते हैं जब भी कोई यूनिट बाहर जाती है अपनी स्टेट से शूट करने के लिए? देखिए सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वन विंडो क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोड्यूसर्स को जो है वो ब्यूरोक्रेसी बहुत परेशान करती है। तो आई थिंक ऑल द पॉलिसीज़ विच आर स्टेट्स आर मेकिंग वो वन विंडो क्लियरेंस कर रहे हैं। सेकेंडली ये है कि लोकल टैलेंट को भी वहाँ पर हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, एक जुड़ाव बनता है उससे। थर्ड थिंग ये है कि किसी भी तरह की पॉलिसी में अगर सरकार की मदद होती है आर्थिक रूप पे तो वो प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा होता है, लोकल टूरिज़्म के लिए भी अच्छा होता है और लोकल एम्प्लॉयमेंट इन सिनेमा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए भी बहुत मददगार होती है। आपकी क्या उम्मीदें हैं? व्हाट डू यू थिंक दिस विल कल्मिनेट टू दिस समिट विच इज हैपनिंग? मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की हमारी स्टोरी टेलिंग है उसमें हमको पहाड़, झरने, खूबसूरत जगहें, धार्मिक स्थल, बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे। सो टेलीविज़न के लोगों के लिए, सिनेमा के लोगों के लिए और ओटीटी के लोगों के लिए ये उत्तराखंड एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है संचित भाई। या ओके सेंटर। संचित भाई, संचित भाई। चलिए रोलिंग, एवरीवन साइलेंस प्लीज। Everyone silence please. भरत जी
See, as a representative from Uttarakhand and as a person working in the entertainment media industry, मेरे को हमेशा से लगता था कि उत्तराखंड में फिल्मिंग की शूट्स की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत कमाल के लोकेशंस हैं, बहुत कमाल की कहानियाँ हैं वहाँ पर, बहुत कमाल के किरदार मिलते हैं वहाँ पर। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ऑनरेबल सीएम ने ये पहल करी है इस बार कि बॉम्बे आकर यहाँ की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वो एक न्योता दे रहे हैं उत्तराखंड में आके शूट्स करने का। दे हैव ऑल्सो फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिसी विच इज़ वेरी वेरी शूट फ्रेंडली एंड मुझे उम्मीद है कि आज की इस फंक्शन के बाद बहुत सारे फिल्म मेकर्स उत्तराखंड को सीरियसली एक बहुत प्रेफरेबल शूट डेस्टिनेशन के लिए कंसिडर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी हम अगर फिल्म्स की बात करें या आजकल वेब सीरीज़ चल रही हैं या इवन टेलीविज़न, जो किरदार होते हैं वो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही निकलते हैं। और उत्तराखंड में एक इनहेरेंट कल्चर जो है इतना स्ट्रॉन्ग है वहाँ का कि वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार बहुत टाइम से यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। तो एक्टिंग की फील्ड में तो बहुत लोग थे, अब तो फिल्म मेकर्स वहाँ से बड़े बड़े आने शुरू हो गए हैं। अली अब्बास का नाम आपने सुना होगा, देहरादून से ही हैं, वो बड़ी फिल्म्स बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये गंगा उल्टी बहनी चाहिए कि यहाँ से लोग वहाँ जाने, वहाँ से तो लोग यहाँ आ ही रहे हैं बहुत टाइम से, बट अब यहाँ से वहाँ जाने चाहिए और वहाँ को एक्सप्लोर करना चाहिए। थैंक यू। Thank you. Thanks, Parul. You have been shooting in the state in Uttarakhand for a very long time, in fact, the entire year. Yeah. What do you have to say? What are your thoughts on CM coming to the industry, meeting Hollywood? Well, I love Uttarakhand. I'm from Lucknow. So when we were growing up, Uttarakhand was not a separate state. In fact, my nani lives in Dehradun. My sister has studied in Wellim. So for us, going to Dehradun was a very was like all our summer vacations were usually in Dehradun and Mussoorie because हम वहीं पर पले बड़े हैं। रस्किन बॉन्ड की गलियाँ देखी हैं हमने, रस्किन बॉन्ड से काफ़ी बातें की हैं जब हम बड़े हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक बुक स्टोर है जहाँ पर वो आकर रहते हैं, बैठे रहते हैं। एंड वो बहुत ही प्यारा बुक स्टोर है और उनकी सारी किताबें वहीं पर बिकती हैं। और क्योंकि मेरी बहन वेलिम से है और मेरे काफ़ी कज़न्स दून स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो बहुत आना जाना लगा रहता है। और अब सौभाग्य की बात यह है कि काफ़ी फिल्में शूट हो रही हैं देहरादून में, ऋषिकेश में बहुत फिल्में शूट हो रही हैं, मसूरी में। तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि मेरा हमेशा से एक ऋषिकेश के साथ एक नाता जुड़ा रहा है और बस मेरा यही सौभाग्य बना रहे कि मैं हर अपनी फिल्म वहीं पर शूट करूं। और आई होप वन डे आई कैन हैव अ हाउस देयर बिकॉज आई लव देहरादून। आई रियली 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 वांट टू जस्ट लिव इन द माउंटेन्स। As an actor, what are your expectations? Now you've been shooting all this while, and being you worked in the States and projects or on. So after California, what are those challenges as an actor you faced, and you would want that to reach out to the CM or to the state for management or for whatever you've experienced? Well, we've usually had very good experiences in Dehradun and Rishikesh and Mussoorie whenever we've shot. I think it should just become a little more shoot friendly, and I think that is somewhere it's slowly, steadily that is happening. And I think they are also kind of wakening up to, giving their locations. And people are usually very nice, like छोटे छोटे मतलब जिनके घर होते हैं कॉलोनी में, वो लोग अपने घर दे ही देते हैं शूटिंग वूटिंग पर मुझे लगता है कि I think they need a studio, they need some more locations which could be like more shoot friendly. But apart from that, I think this is an absolutely fabulous state to shoot. In fact, there was a film that was happening in Goa, और मैं अपने प्रोड्यूसर से बात करके I pushed that film to be shot in Dehradun, and I hope that film will be shot there. And I really think like they should just build a studio there. Like we need like a
like the infrastructure that you require to shoot a movie or cinema in general, I think that can be really supported by the government. Well, I think there has to be strict action taken, and I'm very glad that somebody has spoken against it because I was thinking about it a few days ago. I was like, अब deep fake आ गया है, AI तो already आ गया था, तो वैसे भी मुझे लगता है एक्टर्स और राइटर्स की जॉब्स अब जाने ही वाली हैं धीरे धीरे. क्या पता शायद आप लोगों की भी जॉब्स चली जाएं, but I think there has to be strict regulation and there has to be some strict measures taken to ensure that these kind of things are not being encouraged and अगर आप लीगल एक्शन लेंगे तो लोग अपने आप डरेंगे. सो आई थिंक लाइक अ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन इन प्लेस इज मैंडेटरी. थैंक यू सो मच आना. थैंक यू. हो गया. अच्छा विजय आइए प्लीज. विच कृष्णा जी, यू आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. जी जी. CM is your and it's a big conversation which we are doing is very good. एब्सोल्युटली. So आप क्या कहेंगे being from the state right now free Bollywood? What are our expectations? बहुत जब हम बहुत छोटे थे तो जब बॉम्बे की बातें या बॉम्बे की फिल्में देखते थे तो ऐसा लगता था ये दो बहुत ही दूर अलग अलग क्षेत्र हैं. नाउ द वर्ल्ड इज स्मॉलर एंड फॉर मी टू कम हियर एंड देन आज जब धामी साहब भी यहाँ पर आए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जो पुराना जो देहरादून जो मेरा होम टाउन था और आज जो मैंने अपना ये होम बना लिया है मुंबई, तो उन दोनों का जब मिलन हो रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि देहरादून इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट. एंड जब मैं अब यहाँ पर आ रही थी तो मेरी माता जी को मैंने बोला कि मम्मी आई एम गोइंग टू मीट द CM ऑफ उत्तराखंड धामी साहब. शी वॉज सो हैप्पी. शी सेड एक तो वो जानते हैं शायद उनको बिकॉज हम बहुत सालों से देहरादून में रहते हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि he is doing so well for Uttarakhand, she is 93 years old, so she's saying कि इतना अच्छा कर रहे हैं धामी साहब उत्तराखंड के लिए और देहरादून के लिए. तो मेरी तो ये इच्छा है कि आज हमारा बॉलीवुड, हमारा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी बेहतरी के लिए अगर धामी साहब कुछ करें तो मेरे को बहुत खुशी होगी. और हमारी अगर इंडस्ट्री हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ बेहतर कर सकती है तो उसकी भी मुझे बहुत अत्यंत खुशी होगी. तो ये जैसा मैंने कहा, दोनों का जो मिलन है, फॉर मी टुडे इज़ अ वेरी हैप्पी डे. अब देखते हैं जब धामी साहब से मिलते हैं तो हम कितना उनसे ले सकते हैं. नहीं, मुझे तो मालूम है कि उत्तराखंड एक्चुअली एजुकेशन में बहुत आगे है. देहरादून के सारे स्कूल्स, मसूरी के सारे स्कूल्स, दे वेरी वेरी टॉप के स्कूल्स माने जाते हैं. जहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं, वहाँ पर और बेहतरी क्यों नहीं हो रही है. तो आई फील कि अब वक्त आ गया है कि बिज़नेस को वहाँ पे लाया जाए, इंडस्ट्री को वहाँ पे लाया जाए, एंड आई एम श्योर इट विल फ्लरिश. कर रहे हैं, एकदम करेक्ट चीज़ कर रहे हैं फ़िलहाल. थैंक यू. कहानियों को उत्तराखंड की ज़रूरत है और एक माहौल भी बदलेगा. और जो कमाल का इस समय एग्रेशन चल रहा है कहानियों में, शायद उत्तराखंड में वादियों के साथ मिलके, वहाँ के पहाड़ों के साथ मिलके, वहाँ के फूलों के साथ मिलके कहानियों को कहने का एक तरीका बदलेगा. कुछ सौंदर्य आएगा. तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानियाँ उत्तराखंड के हृदय तक पहुँचे, धामी जी की सोच तक पहुँचे, और जो योगदान उनका है उनके लिए हम आभारी हैं. और आगे भी कहानियों का ये सिलसिला बना रहे, ये मेरा मानना है.
देखिए क्या होता है कि चैलेंजेस हमेशा होते हैं, कई कई दफ़ा मुंबई जैसी सिटी में कंफर्ट बन जाता है आपका, लेकिन क्योंकि दायरा बढ़ रहा है और कहानियाँ अपनी ऑनेस्टी के साथ अपनी ज़मीन और अपने धरातल की कहानियाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइटर्स भी और डायरेक्टर्स भी, तो जो भी चैलेंज हो उसको मिलजुल कर पूरा किया जाएगा। मुझे ऐसा महसूस होता नहीं है, हालांकि मैं 2-3 मरतबा शूट कर चुका हूँ और वहाँ ज़्यादा सिस्टमेटिक लगता था कि गाड़ियाँ वक्त पर पहुँच रही हैं और हमको अगर सूर्योदय का शॉट लेना है, जब लोकल ड्राइवर्स की इतनी ज़रूरत होती है कि वो समय पर आएँ, तो हमें तो कभी ऐसी कोई कोशिश हुई नहीं और आगे ना ही हो और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा तो हमेशा रहता है कि एज अ राइटर, एज एन एक्टर, कहानियों का सिलसिला बहुत आगे तक बढ़े और कोने कोने तक हिंदुस्तान के पहुँचे, जहाँ जहाँ से हमें सिनेमेटिक सहयोग मिल रहा है। मेरे ख्याल से अब काफ़ी समय हो चुका है उत्तराखंड को एक अलग राज्य बने हुए, और इंडस्ट्री का पदार्पण जो है वहाँ पे हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है, और स्पेशली इसलिए भी कि एक तो जिस तरीके की लोकेशन वहाँ पर हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, इंडस्ट्री अगर जो है वहाँ पर हम लोग जाते हैं शूट करने या फिर वहाँ पर भी किसी तरह से काम शुरू होता है, तो जॉब्स बहुत सारे क्रिएट होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक समय ऐसा था कि 50% जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन थी वो विस्थापित थी, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वहाँ इंडस्ट्री खुली तो सबको काम मिल जाएगा एकदम से, बट देन या वील बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन सम वे। और जिस तरीके की लोकेशंस और जो आबो हवा वहाँ पे है मेरे ख्याल से, तो अगर आप हिमाचल में शूट कर सकते हैं, मनाली में शूट कर सकते हैं, लद्दाख में कर सकते हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं। तो लेकिन मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है कि अब उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए।